दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़। मेरा नाम है उमर अली ख़ान। आज मैं जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे जो बसपा प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी 2024 के लोकसभा के प्रत्याशी मेरे पीछे मौजूद हैं, शिवपाल राणा जी, जो कि बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं 2024 के लोकसभा को किस नज़रिए से देख रहे हैं। इनके सामने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी जी है और कैराना लोकसभा से इकरा हसन जी है। इनसे बातचीत करते हैं किस नज़रिए से चुनाव को लेकर चल रहे हैं। शिवपाल राणा जी, PK7 न्यूज़ में स्वागत है आपका। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है और BSP पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। आप 2024 लोकसभा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अपना मानना यह है कि 2024 में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो मुझे कैराना लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा रहा हूं। और जब से हमने नामांकन भरा है तब से हम बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़े हैं और ईश्वर ने चाहा तो 5 जून को हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। आपके सामने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो इतने मजबूत कैंडिडेट है, 5 साल उन्होंने सांसदी भी की है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपका मानना है कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट। मैं तो बोलता हूँ कि जो वर्तमान में सांसद है उनसे कमज़ोर कैंडिडेट तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जिन्होंने 5 साल के दौरान अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का उनको नेतृत्व करने का मौका सरकार ने दिया है, उस क्षेत्र के अंदर लगभग 750 गांव आते हैं। और जहां तक पिछले 15-20 दिन में मैंने गांव दर गांव भ्रमण किया है, लगभग 250-300 गांव में व्यक्तिगत रूप से कवर कर चुका हूं। एक गांव में भी उनका दौरा नहीं हुआ और एक गांव में दौरा तो छोड़ दीजिए, उनके जो प्रतिनिधि का भी किसी का दौरा नहीं हुआ। तो किस तरीके से आप मजबूत बोल रहे हैं, ये आपका चैनल जानता है। मेरे हिसाब से वो मजबूत कैंडिडेट कहीं पे भी नहीं है। उनका हर जगह पे विरोध है और पूर्णतः विरोध है। और जिस भी गांव में वो जाना चाहते हैं, कोई गांव में उनका प्रोग्राम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं। मजबूत कैंडिडेट आपके सामने बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो आपके सामने है, साफ़ सुथरी छवि का है, एक मजबूत कैंडिडेट है। जनता के पास जहां भी जा रहा है भरपूर पुरजोर तरीके से स्वागत भी हो रहा है और सबके सब मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका सामना प्रदीप चौधरी से है, आप खिलाफ प्रदीप चौधरी के हैं, आपका सामना या भारतीय जनता पार्टी से है? नहीं, देखिए, मेरा जो सामना है, जो मुकाबला है, प्रत्याशी वो प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मैं प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। तो ये सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व उनको दिया प्रदीप चौधरी जी को, और जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, निश्चित रूप से मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ और हौसले भी बुलंद है और जिंदा दिली के साथ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फौजी बैकग्राउंड से हूँ, साफ़ सुथरी छवि लेके आया हूँ और कुछ विजन और मिशन के साथ में आया हूँ और निश्चित रूप से जनता मुझे उसका साथ देगी। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हो? मेरे पास में ये तो जो कैराना लोकसभा है, ये मैं मान के चलता हूँ कि कैराना लोकसभा का ये दुर्भाग्य है, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में देख लीजिए, कैराना लोकसभा के अंदर कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों के भविष्य को तलाश कर सकें। मेडिकल कॉलेज का जहाँ तक कंसर्न है, एक भी बड़ा कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ हम अपने वृद्ध माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने परिवार का इलाज करा सकें। इस तरीके का कोई भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। और फ्यूचर के लिए हम अपने परिवार का, अपने बच्चों के जो उसके लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए कोई भी एक बड़ी कंपनी भी नहीं है। पूरा का पूरा कैराना लोकसभा क्षेत्र पूरा का पूरा अभी तक उसी हालात में है जो कभी आज से 20, 30, 50 साल पहले था। कुछ भी डेवलपमेंट जीरो है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोदी सरकार बात करती है 400 पार और बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ये दुनिया भर की बात करती है। और मैं अभी भी गांव स्तर में जाके देख रहा हूँ, आज भी घोड़ा तांगा बैलगाड़ी आज भी गांव में चल रही है। तो ये बुलेट ट्रेन के सपने सीटियों तक है। और मैं उद्देश्य लेके आऊँ कि गाँव का, गलियों का और शहर कस्बे को मुझे तरक्की की ओर लेके जाना है। अभी आपकी पार्टी में, BSP पार्टी में ज़हीर मलिक जी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए हैं, उन पर आप क्या कहोगे? देखिए, ये एक व्यक्तिगत मामले हैं जहाँ पे किसी को कहीं पे अपना भविष्य दिखाई देता है, किसी को कहीं पे अपना भविष्य दिखाई देता है। ये एक व्यक्तिगत मामले हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ज़हीर मलिक को हो सकता है कि बहु समाजवादी पार्टी में गए, हो सकता है कि उनको जो है पका हुआ आम मिल जाए वहाँ पे, ऐसा हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी में तो मेहनत करके चीज़ें मिलती है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में तैयार चीज़ें कुछ मिले। और आपके सामने इकरा हसन, जो मुनव्वर हसन जी की लड़की है, वो भी आपके सामने है, उन पर क्या कहोगे? देखिए, मेरे सामने कौन है ये मैटर नहीं करता है। जो वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति में अगर आप अच्छे से क्षेत्र की जनता के लिए जुड़े हैं, क्षेत्र में आप काम करके जा रहे हैं और जनमानस की समस्याओं को सुन रहे हैं और
जनमानस के आप सुख दुख में अगर आप खड़े हो रहे हैं तो इकरा हसन हो या श्रीपाल राणा हो या प्रदीप चौधरी हो, जनता सम्मान दे के चलेगी। अगर आप सुख दुख में नहीं खड़े हैं, जनमानस की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, क्षेत्र के विकास की तरफ अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इकरा हसन हो या कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवार हो, ये जनता जनार्दन है, उसको जवाब दे के रहती है। अच्छा, जैसे आपके जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं और इकरा हसन जी के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, संजीव बालियान के भाई ने कहा है कि हम सबका हिसाब करेंगे, और जो जो उनको धमकी भी दी जा रही है जहाँ जहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं, क्या आपके सामने भी ऐसा कोई मोड़ आया कि आपके जहाँ आपका प्रोग्राम हो आपको धमकी दी गई हो, आपके जो प्रोग्राम ले रहे हैं उनको? देखिए, बौखलाहट देखने को जरूर मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर में प्रेशर आया हो किस तरीके का। बौखलाहट सामने से नज़र आ रही है। अब जिस तरीके से हमारी चुनावी प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से जनता का साथ हमें मिल रहा है, उस साथ की वजह है कि एक बार योगी बाबा, एक बार मोदी जी और एक बार राजनाथ सिंह जी, फिर योगी बाबा, फिर केशव मौर्य, फिर जो है अपना क्या जयंत चौधरी जी, ये लगातार जितने भी ये दौरे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट का विषय है। और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और अपना निश्चित रूप से 5 जून को रिजल्ट जो भी होगा आपके पक्ष में होगा। आप क्या, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो विश्वास हैं, वो किन मुद्दों को